ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर 3 कॉस्ट क्लासिफिकेशन F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड आई हैव डिलीवर्ड 2 लेक्चर्स। और बेटे लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने बेसिकली आपको जो बताने की कोशिश की, शायद आपको लग रहा होगा रेपिटेशन है लेक्चर नंबर 2, बट द पॉइंट इज जितने ज्यादा आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे, you will be able to attend that examination kit mock test easily कर पाएंगे और F5 में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज मैं लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं। आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन करें। मैंने अभी तक टेस्ट योरसेल्फ कुछ भी नहीं किया। आई विल बी डूइंग, पहले कंसेप्ट समझ आ जाए फिर हम एक साथ कर लेंगे, कुछ ज्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं। तो लेक्चर नंबर 3 में मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। That is F2 Management Accounting Chapter 2 Classification, Cost Classification. And as I have told you कि मैं पहले किस तरह से चैप्टर्स लेने वाला हूँ, मैंने लेक्चर 1 इंट्रो लेक्चर में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कि आप रजिस्टर ओपन करें, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें, ईमानदारी से मेरी बातों को समझें। और एक बात कहना चाहूंगा कि आज के इस लेक्चर में पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या डिस्कस किया। लेक्चर 1 इंट्रो लेक्चर था। इट मीन्स व्हेन आई से इंट्रो, इट मीन्स आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट that what I mean by cost, what I mean by cost classification, what are cost equations, what is cost coding। मैंने आपको चैप्टर लेक्चर 1 में ये बताने की कोशिश की कि चैप्टर 2 में कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में बताया, एक्सपेंडिचर के बारे में बताया, और वो रिपीट किया मैंने लेक्चर नंबर 2 में, क्योंकि वो पार्ट दोबारा से रिपीट किया मैंने लेक्चर नंबर 2 में। बेटे कई बार आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि शायद थोड़ा सा रेपिटेशन है, लेकिन मैं आपको फिर रिपीट करता हूं। आप बस ये पहले 2-3 लेक्चर्स अगर ईमानदारी से देख लेंगे ना, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आज का लेक्चर मैं बताऊंगा क्या करने वाला हूं, बट पहले आप देखिए। इन द लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, आई डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आई डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आई डिस्कस अबाउट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एंड द मेन पार्ट विच आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये सारी बातों का मैंने आपको डिफरेंस बताने की कोशिश की। एंड देन कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आई थिंक आप सभी ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया, लास्ट लेक्चर को समझा, और मैंने इन सभी बातों को आपको बताने की कोशिश की बेटे। तो आज का ये जो लेक्चर है ना जी, आज का ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, मैं आज दोबारा से थोड़ी सी बातें आपको बताऊंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग फील्ड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अलग फील्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाई वी प्रिपेयर कॉस्ट अकाउंटिंग। नो डाउट यू आर फुल्ली अवेयर, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज थोड़ी सी बातें मैं एक अलग ढंग से बताऊंगा तो शायद आपको लॉजिकली ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं आज के इस लेक्चर में जो डिवोशन करने वाला हूं फ्रेंड्स, मैंने लिखा फ्रेंड्स दोस्तों, टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बिकॉज मैंने बीबीबी, मैंने कैपलन, मैंने मॉक टेस्ट, मैंने अपना टेस्ट पोर्टल सब कुछ देखा है। उसके बाद मुझे लगा कि शायद अभी कुछ और कसर बाकी है, अभी रात बाकी है, अभी बात बाकी है। इन लेक्चर नंबर 3 अगेन आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग, बिकॉज लेक्चर नंबर 2 में मैंने बेसिकली ज्यादा फोकस कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं डाला था। तो थोड़ा सा आज मैं डिफरेंस बताऊंगा, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट लेक्चर नंबर 4 से, एज आई हैव ऑलरेडी गिवन। बेटे आपके कैपलॉन में 4 क्लासिफिकेशंस, बीबीबी में 4 क्लासिफिकेशंस है, अभी हम देखते हैं। बट आपको मैं 6 क्लासिफिकेशंस बताऊंगा, क्योंकि 2 ऐसी क्लासिफिकेशंस है व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग इन F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बट मुझे लगता है वो 2 अभी बता दूंगा तो ज्यादा लॉजिकली आपको बातें समझ आएंगी। तो दैट इज एज पर मैंने लिखा एज पर द क्लासिफिकेशन, मतलब टाइप्स ऑफ कॉस्ट है ना। कॉस्ट को हम किस किस तरह से विभाजित कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टाइप्स कर सकते हैं, क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी एज पर कैपलन एंड एज पर बीबीबी दे हैव गिवन द 4 क्लासिफिकेशन। उसको देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं, सो दैट कि आपको एक लॉजिकली क्लियर हो जाए कि जो मैं कहना चाह रहा हूं शायद वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, आइए आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने कैपलॉन लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल कैपलॉन लेकर आऊंगा। और कैपलॉन में मैंने आपके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अब मैं इस चैप्टर नंबर में नहीं जा रहा, बट बिकॉज वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट,
बिकॉज दिस इज मोर लॉजिकल इन डूइंग ऑल द थिंग्स। तो क्लासिफिकेशन में आप देखें इन्होंने क्या क्या किया है, they have divided into element wise, nature wise, function wise, behavior wise। एलिमेंट तो वैसे लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने बता दिया था, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। नेचर में मैंने कहा था डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। फंक्शंस मैंने बताया था, प्रोडक्शन फंक्शन हम बताएंगे, सेलिंग फंक्शन। तो बेटे दे हैव गिवन द 4 क्लासिफिकेशंस, बट भूपेश आनंद आपको 6 क्लासिफिकेशंस देगा। और सही बता रहा हूं, आपने 6 क्लासिफिकेशन ध्यान से समझनी है। आई विल बी गिविंग यू द रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो इन्होंने एलिमेंट्स बताए, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। हम देखेंगे मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, एक्सपेंस के वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट क्लास। लीवाइस जीन्स का मैंने एग्जांपल दिया और उसमें बताया कि भाई इसमें मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, एक्सपेंस क्या है। और फिर हम नेचर की बात करेंगे, ट्रेसेबिलिटी की बात करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट करेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट करेंगे। जो कॉस्ट डायरेक्टली रिलेट करती है उसको डायरेक्ट बोलेंगे, जो नहीं करती उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। आप बिल्कुल ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग की टेंशन अभी मत लेना, अभी नहीं करनी बेटे। पहले हम थोड़े से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद जैसे आप कहोगे मैं बेटे वैसे करना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। उसके बाद आई विल बी डूइंग ऑल, मैं सब कुछ कराऊंगा। आप क्यों उसकी टेंशन लेते हैं। मैं खाली ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्लासिफिकेशंस 4 दी हैं। वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ हम प्रिपेयर करेंगे, फिक्स कॉस्ट के ग्राफ बनाएंगे, स्टेप फिक्स कॉस्ट के बनाएंगे, फिक्स बेटे मैं A to Z सब कुछ बताऊंगा। और उसके बाद फिर आपको मैं इन टेस्ट अंडरस्टैंडिंग में करूंगा। बस आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये मत समझना कि यार ये रिपीट हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। आपको लिखना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा यार। तो मिलते हैं बेटे हम लेक्चर नंबर, अभी थोड़ा सा लेक्चर, ठीक है जी। तो मैं इन बातों को आज डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्त, वो वैसे कैटरीना कैफ दिखानी है, अभी दिखाऊंगा। कोट ऑफ द डे, बड़ी प्यारी सी बात आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यार बोलने से ज्यादा अच्छा करके दिखाना। कई बार हमें लगता है ना कि हम बोल देते हो और करते नहीं, तो आप अपना इंप्रेशन खुद ही डाउन करते हो। जॉब कर रहे हो, आप एम्प्लॉयर को कुछ बोल देते हो, कंपेनियन को कुछ बोल देते हो, फ्रेंड्स को कुछ बोल देते हो, घर में कुछ बोल देते हो, करते वर्ते नहीं हो, तो बेटे आपकी वैल्यू खुद डाउन है। अब आपने जो भी सोचा है उसको करके दिखाना है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद। बेटे आज बड़ा छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा कुछ लंबा सा नहीं है। मैंने आज आपको एक ही बात बतानी है। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग, समथिंग अबाउट कॉस्टिंग, समथिंग अबाउट द एलिमेंट्स। थोड़ा सा और आगे आज जाएंगे और मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बिकॉज वी आर फोकसिंग टूवर्ड्स कॉस्ट अकाउंटिंग फ्रॉम लेक्चर नंबर 4 ऑनवर्ड्स। वैसे तो हमने लेक्चर 1 से स्टार्ट कर दिया था, बट लेक्चर 4 में और धीरे धीरे हम गहरी गहरी बातों को सीखना शुरू कर देंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आज आपके साथ आई वॉन्ट टू शेयर अ पर्टिकुलर कंसेप्ट, एंड दैट कंसेप्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटे ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा यही क्वेश्चन आ जाए, बट द पॉइंट इज जो कंसेप्ट, जो लॉजिक, जो एग्जांपल्स मैं बताऊंगा आपको लॉजिकली आपके माइंड में वो आ जाएंगे और फिर आप इजीली कर पाएंगे। तो आप जल्दी से लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मैंने आपको ये बताया था दैट एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, generally in case of manufacturing entities, generally in case of Larsen and Torbro, in case of I will say Bangalore Cement, I will say JK Cement, all manufacturing companies, Dabur India, Patanjali, Nerolac, Berger, हिंदुस्तान लिवर, पॉन्ड्स, लैक्मे, बेटे इस दुनिया की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं, एंड दोज एंटिटीज हु आर सर्विस प्रोवाइडर एंटिटीज, they generally hire a person, they hire a specialist that is named as a cost accountant. अब इस कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन वर्क क्या होता है, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट बिफोर दे आर हायरिंग दिस कॉस्ट अकाउंटेंट। कई बार ऐसा भी कहा गया कि कॉस्ट अकाउंटेंट अपनी सैलरी खुद ही निकाल लेता है, बिकॉज वो क्या करेगा, ही विल टेल अस द कंपनी दैट फ्रॉम वेयर दे कैन मिनिमाइज द कॉस्ट। बेटे बड़ी इनोवेटिव, बड़ी क्रिएटिव अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आपको सबसे पहले मैं आज लॉजिकली ये बताऊंगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी कह दें, कॉस्टिंग कह दें, कॉस्ट अकाउंटिंग कह दें। आई थिंक अब आपको पूरा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है अब आपको, है ना। ये बात तो ठीक है ना। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात करने वाला हूं कि आपको क्या लगता है बेटे, कौन से 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के।
आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर मैकडोनल्ड्स का मैंने जो केस स्टडी लिया था, फिर मैंने लीवाइस जीन्स का केस स्टडी लिया था, फिर हल्दीराम मिठाई वाले की दही भल्ले का एग्जाम्पल लिया था, और मैंने उन सब में ये बताने की कोशिश की थी दैट आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट. My main objective is I want to calculate the cost of that भटूरे छोले. हल्दीराम भुजिया वाला जो भटूरे छोले देगा कि at which price he should sell. So for calculating that price, that हल्दीराम भुजिया वाला should be aware of कि भटूरे छोले, 2 भटूरे देंगे, अचार देंगे, प्याज देंगे, चटनी देंगे, और उसके साथ नैपकिन देंगे. फिर दोबारा से कोई भी चने मांगने आएगा, मैं दोबारा मांगता हूँ चने, तो दोबारा चने कोई मांगने आएगा. व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट? फिर वो प्लेट की कॉस्ट, फिर वो पेन, फिर वो स्पून की कॉस्ट, क्योंकि कोविड सिनेरियो है, दे आर गिविंग प्लास्टिक, दे आर गिविंग डिस्पोजेबल प्लेट्स. तो इस सब की कॉस्ट कैलकुलेट करने का काम कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, एंड दैट फील्ड इज, एंड ही विल बी यूजिंग सम टेक्निक्स. जैसे एक डॉक्टर के पास जाता है एक पेशेंट, तो डॉक्टर क्या करता है, बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करता है, बड़े सारी टेक्निक्स यूज़ करता है, अपनी फिर नॉलेज यूज़ करता है, और उसके बाद वो डिटेक्ट करता है कि साहब आपको मुझे इस बीमारी के सिम्टम्स दिख रहे हैं. सिमिलरली अ कॉस्ट अकाउंटेंट will find out what is the cost of that bhature, and what is the cost of that rent, what is the cost of electricity, what is the cost of material, what is the cost of labor, what is the cost of expense. मतलब जो मटेरियल भी नहीं है, जो लेबर भी नहीं है, हल्दीराम भुजिया वाला जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, टेलीफोन एक्सपेंस पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है, दैट इज नॉट मटेरियल, दैट इज नॉट लेबर. तो दैट हैज टू बी समथिंग जिसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है यारो, एक्सपेंसिस होगा. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं. तो मैं भूपेश आनंद आज इस इंट्रो लेक्चर 3 में आपसे ये कहना चाहता हूं कि जनरली हम ब्रॉडली देखें तो देयर कैन बी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी. लिखना है बेटे, लिखना है बेटे. मैंने पहला ऑब्जेक्टिव लिखा, आपके सामने लिखा. I know that you know, but still my request to you will be please write it down. ज़्यादा समझदार ना बने भाई साहब. आपको मालूम है, मुझे पता है, बट आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या मालूम नहीं है, और आपको ये भी नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता. यू डोंट नो दैट यू डोंट नो. अभी वो बताऊंगा क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ. एक बच्चे का तो ऊपर से निकल गया. आप पहले फर्स्ट पॉइंट लिखें जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. सभी बच्चे लिखेंगे जी, सभी के सभी बच्चे लिखेंगे. There are broadly 2 objectives of cost accounting. मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया. मोस्ट प्रॉब्ली आप सबने हाईलाइटर खरीद लिया होगा, कमर सीधी करके बैठे होंगे, नहीं तो मैं कैमरे से बाहर निकल के थप्पड़ मारूंगा, बता रहा हूँ. ऑब्जेक्टिव 1, I want to determine the selling price, and the objective of cost accounting is to calculate that selling price, and I know that to calculate that selling price I have to firstly find out the cost of that burger, of that chole bhature, of that dahi bhalle, and then I will be adding my profit in that. तो बेटे उसी को तो बोलते हैं सेलिंग प्राइस. बचपन से सीखते आ रहे हो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बट द पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, एंड दैट टोटल कॉस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट बाय यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग. आई थिंक पहला ऑब्जेक्टिव तो हम सबको पता ही है यार. दूसरा, आपको मैंने एक बात और बताई थी कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, बेस्ट कुछ भी नहीं है. इट मीन्स देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. जब हम कहते हैं कि देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, तो हम ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से हम जो वर्क कर रहे हैं, है ना, द वे आई एम प्रिपेयरिंग, द वे आई एम स्टडिंग, द वे आई एम प्रिपेयरिंग भटूरा, द वे आई एम प्रिपेयरिंग दही भल्ले, द वे आई एम प्रिपेयरिंग बर्गर, बेटे क्या वो बेस्ट वे है? क्या वो एफिशिएंट है? मैंने कहा इस दुनिया में कुछ बेस्ट होता ही नहीं. ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. तो सेकंड ऑब्जेक्टिव रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, टू फाइंड आउट, टू एनालाइज दैट वेदर देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी. क्या जो प्रोसेस चल रहा है, क्या जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर माई ऑपरेशंस आर वर्किंग एफिशिएंटली. क्या वो सुचारू रूप से काम कर रही हैं? क्या वो इफेक्टिवली वर्क कर रही हैं? इफ यस, देन okay. If no, then again I have to find out that what are the ways, because I have told you भाई cost accounting एक innovative field है, एक creative field है, एक जादू है. आप कुछ चेंज करके, आप हल्की सी पैकिंग चेंज करके, जैसे लक्स वाले कहते हैं जी हम नया लक्स लेकर आ गए, कैटरीना कहती है मैं इससे नहाती हूँ, होता वही है.
थोड़ा सा उन्होंने कॉस्ट की क्रिएटिविटी दिखाई है और उसका एक नया प्रोडक्ट लेकर आ गए। बेटे इट इज नथिंग बट क्रिएटिविटी, इनोवेशंस। तो मैं भूपेश आनंद आपको यही कहना चाहता हूं, देर आर टू ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट यू नो आई वांट टू डिटरमाइन द प्राइस, एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज आई वांट टू मेजर द एफिशिएंसी, एंड वंस आई हैव मेजर्ड दैट एफिशिएंसी आई विल फाइंड आउट दैट वेदर आई एम डूइंग इफेक्टिवली, वेदर देयर इज अ स्कोप ऑफ दैट, वेदर आई कैन कंट्रोल माय कॉस्ट, वेदर आई कैन प्रोड्यूस माय यूनिट्स। बेटे चाइना में सामान क्यों सब खरीदते हैं ये बताओ? चाइना के सामान के लिए कहावत है, या तो चले शाम तक या चले चांद तक। वैसे आप चाइना का सामान खरीदना मत बेटे, पाप है। डोंट क्विट चाइना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन दैट वेदर द थिंग्स आर डूइंग इफेक्टिवली, क्या सब बढ़िया चल रहा है, वेदर देयर इज अ स्कोप ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, वेदर देयर इज अ स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। अब कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये नहीं है कि पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट है 10 रुपए का, पहले देते थे 100 ग्राम, अब आपने क्या किया 8 रुपए कर दिया और 80 ग्राम कर दिया। बट दिस इज नॉट कॉस्ट रिडक्शन। विद द सेम क्वांटिटी, विद द सेम क्वालिटी, वेदर स्टिल यू कैन मिनिमाइज योर कॉस्ट एंड यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, दैट इज नेम्ड एज कॉस्ट रिडक्शन, that is named as cost control, that is named as cost analysis, that is named as cost control. You getting my point? So there are two objectives of cost accounting. आप सब लिख रहे हैं, मुझे मालूम है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, और आपके और मेरे बीच में 2.5 अक्षर हैं प्रेम के। Objective of cost accounting, there are two objectives, objective 1, objective 2. मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की मेजरमेंट के लिए हम ये चेक करेंगे कि क्या हम कुछ और भी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं या कुछ ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेटे चाइना इस समय रूल कर रहा है, इट इज ओनली ड्यू टू मोर आउटपुट। जब आप एक ही काम को ज्यादा स्केल पे करोगे तो आपका कॉस्ट पर यूनिट कम आएगा। सो यू वांट टू फाइंड आउट दैट वेदर आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड और वेदर कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। क्या कुछ आइडल टाइम तो नहीं है, क्या कोई नॉर्मल लॉस तो नहीं है, क्या ये तो नहीं है, क्या वो तो नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट बिकॉज दैट इज इनोवेशन, दैट इज क्रिएटिविटी। कॉस्ट अकाउंटिंग इज क्रिएटिविटी। बेटे फ्यूचरिस्टिक की बातें करेंगे, भविष्य की बातें करेंगे, हम पास्ट टेंस की बातें नहीं करेंगे। मैं कहूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि आप सभी के सभी इस समय मेरा लेक्चर ध्यान से अटेंड कर रहे हैं। मैं सेकंड पॉइंट आज के एजेंडे पे आ गया, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मत रोकना मुझे यारो, मुझे चलने देना। मैंने आज विकिपीडिया पे दिखानी है और कैटरिंगा पे दिखानी है, बस मुझे रोकना मत ना यारो। मैं आपसे कह रहा हूं पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कैटरीना देखनी है, अभी देखेंगे। आप लिखो तो सही पहले डिफरेंसेस। बेटे डिफरेंसेस बहुत सारे होंगे, मैंने 4-5 डिफरेंसेस बताने सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया that what is the difference between financial accounting and cost accounting, and you will be more confident about cost accounting. The first difference in the financial accounting and cost accounting is objective. भाई आपका लाइफ में जो भी आप कोर्स कर रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव है यार लाइफ में। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं ऐसे 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 करना स्टार्ट कर दूं, है ना। यू मस्ट बी हैविंग योर ओन ऑब्जेक्टिव। एक ड्रीम होगा, सपना होगा कि आपका बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, गाड़ी में बैठने वाला हो, नेम फेम सब कुछ मिले। और ये सब कुछ ना विद्या के धन से मिलता है, इतना मैं बता दूं आपको। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, पात्रम ददाति लक्ष्मी। इट मीन्स विद्या से कहानी शुरू हुई और लास्ट तक पहुंची। एक ऐसा धन जो चोरी नहीं होता, जितना बांटते उतना बढ़ जाता है यार। तो ईमानदारी से नोट करना, चालाकी मत करना यार। आप लिखो जी, डिफरेंस लिखो। डिफरेंस 1 ऑब्जेक्टिव, बड़ा ही सिंपल सा है जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, वो गुजरे हुए ज़माने में, वो स्कूल के ज़माने में, वो आप किसी के साथ बैठते थे। सपोज करते हैं आपका कोहेड स्कूल था, तो एक ही डेस्क में एक लड़का बैठता था, एक लड़की बैठती थी, और आप कहीं ना कहीं जाने पहचाने में उसको लाइक करने लग गए। तो उस लड़की का नाम था बबली और आपका नाम है बंटी। बंटी और बबली की कहानी अभी बताऊंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। गुरु द्रोणाचार्य से जब अर्जुन पूछते थे, अर्जुन क्या दिखता है अर्जुन तुझको, अर्जुन कहता था गुरुदेव मुझे तो बस एक ही चीज नजर आती है गुरुदेव, आंख ही दिख रही है और कुछ दिखता ही नहीं। Similarly, a financial accounting
एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, उसको रिपोर्ट करना। अब उसको कैलकुलेट करने के बड़े सारे प्रोसेसेस हैं, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, रिपोर्टिंग, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट द ऑब्जेक्टिव इज to calculate and to report the profit, but in cost account my objective is not to calculate the profit, my dear friends। मैं यही तो बात आपको बताना चाहता हूं कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग में दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना, कॉस्ट को असर्टेन करना, और दूसरा फाइंड आउट करना स्कोप ऑफ एफिशिएंसी, फाइंड आउट वेदर द कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड और द आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड और वेदर इट कैन बी कंट्रोल्ड और वेदर इट कैन बी रिड्यूस्ड। इसको बोलते हैं, देयर आर टू ऑब्जेक्टिव्स। लिखना है बेटे, लिखना तो पड़ेगा। डिफरेंस वन, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू असर्टेन प्रॉफिट, कॉस्ट अकाउंटिंग टू असर्टेन एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट। योर ऑब्जेक्टिव इज, आपका ऑब्जेक्टिव जो स्टडीज में है बेटे, मैंने एग्जांपल लिया, आप जस्ट एग्जांपल में छोटा सा लिख देंगे ना तो आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप में से कुछ बच्चे ना इसको नॉर्मल यूट्यूब वीडियो मान रहे हैं, वो बेवकूफ है यार, अनाड़ी है, क्या कर सकते हैं। आइए मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया जी, डिफरेंस नंबर 3। एक बच्चा कह रहा है ये कोर्स में नहीं है, उसका थप्पड़ मारूं खींच के, कोर्स में नहीं है। डिफरेंस 3 बेटा, डिफरेंस 3, डिफरेंस 1 आपको सबको समझ आ गया, ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। मैंने गलती से डिफरेंस 3 लिख दिया उसको, अच्छा। डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, how you present it in the financial accounts. You must have prepared trading account, you must have prepared profit and loss account, you must have prepared the balance sheet. When I say performance statement, it means the profit and loss account, and when I say presentation statement, it means the balance sheet. हम कैसे बनाते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस में बनाते हैं, यूएस गैप्स के बेसिस में बनाते हैं, आईएफआरएस के बेसिस में बनाते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बेसिस में बनाते हैं। इट मीन्स वी हैव अ सेट फॉर्मेट टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। वी कैन नॉट प्रिपेयर रैंडमली, हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते यार, सीधी सी बात। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जो भी कुछ प्रिपेयर करोगे वो आप, बिकॉज दैट इज देयर इज नो सेट फॉर्मेट फॉर दैट। वी कैन यूज टेबल्स, वी कैन यूज पाई चार्ट्स, वी कैन यूज डायग्राम्स, एंड जनरली वी गिव अ टेबुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। मैं बताऊंगा आपको, कॉस्ट जैसे हम निकालेंगे, कॉस्ट शीट जब हम बनाएंगे तो बेटे टेबुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन देंगे। तो आप डिफरेंस नंबर 2 लिख रहे हैं। इस समय हम इंट्रो लेक्चर 3 में हैं, एक बच्चा सो रहा है, मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है बेटे ये 15 लेक्चर्स कर लेना, मेरे को लाइफ भर भूलोगे नहीं आप। तो मैं चाहता हूं आप लिखें डिफरेंस 3, डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड दैट इज मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। आई थिंक इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, यू नो, आपको क्या करना पड़ता है, IFRS, इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यूएस गैप्स, यूनाइटेड स्टेट्स की जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फॉर्मेट्स हैं बेटे। टी अकाउंट है, आपको पता है यार, अकाउंट फॉर्म है। बट आप आ जाइए कॉस्ट अकाउंटिंग में, टेबल्स हम यूज करेंगे, चार्ट्स यूज करेंगे, डायग्राम्स यूज करेंगे। मैंने बताया ना, इट इज इनोवेशन, जादू है, जादू, जादू तेरी नजर बेटे, कॉस्ट अकाउंटिंग जादू है। आप टेबल से, ग्राफ से, टेबलर फॉर्म से, पाई चार्ट से बेटे आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो, आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। थर्ड पॉइंट, द थर्ड डिफरेंस इज रिकॉर्डिंग। देखिए डिफरेंसेस 10-12 होंगे, मैं 5-6 डिफरेंसेस बताऊंगा सो दैट यू कैन गेट अ फ्लेवर ऑफ दैट, एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू द 2 डिफरेंसेस। नाउ द थर्ड डिफरेंस इज रिकॉर्डिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हादसा हो चुका होता है, घटना घट चुकी होती है। इट मीन्स यू आर रिकॉर्डिंग द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, इट मीन्स यू आर रिकॉर्डिंग द हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस। आप जो हो चुका है, कहते हैं ना, कट द पास्ट, शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बीन प्रेजेंट। मतलब पास्ट टेंस में जो घटनाएं हुई थी पूरे साल में, जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च, क्या खरीदा, क्या बेचा, लाला जी ने इससे क्या दिया, ऑल दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड क्लासिफाइड एंड समराइज्ड एंड रिपोर्टेड। इट मीन्स हम
भूतकाल की बातें करेंगे. बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी जनरली रिकॉर्ड, यू नो, देयर आर नो सेट फॉर्मेट्स ऑफ द रिपोर्ट्स. इट डिपेंड्स फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी एंड वी जनरली डू रिकॉर्डिंग फॉर द फ्यूचरिस्टिक. हम भविष्य की बातें करेंगे कि भाई आज हम ये ऐसे हैं, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे. वी टॉक ऑफ प्रोबेबिलिटी, वी टॉक ऑफ फोरकास्टिंग, वी टॉक ऑफ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. तो लिखेंगे बेटे डिफरेंस नंबर 3. मैंने ना ये टाइम लाइन बनाई है बेटे, मैं ये समय की रेखा बनाता हूं. टाइम लाइन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एज अ होल. वी जनरली कैलकुलेट प्रॉफिट एज अ एंटिटी. हिंदुस्तान लीवर की पूरी एंटिटी. अब बेटे हिंदुस्तान लीवर में बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं, बड़े सारे सोप्स हैं, बड़े सारे सेगमेंट्स हैं, जोग्राफिकल सेगमेंट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं. हम हिंदुस्तान लीवर पूरी को एक एंटिटी मानेंगे और उसका मोटा मोटी टोटल प्रॉफिट निकाल कर दुनिया को दे देंगे. बट बेटे कॉस्ट अकाउंटिंग में यहां तक बात नहीं रहती. वी कैलकुलेट कि भाई लक्स से कितना प्रॉफिट हो रहा है हिंदुस्तान लीवर को, पॉन्ड से कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो वो रजिस्टर्स बना रहे हैं क्लासमेट की उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, रेक्सोना ऑयल से कितना हो रहा है, इस फैक्ट्री से कितना हो रहा है, इस सेगमेंट से कितना हो रहा है, दैट एरिया कितना हो रहा है. एंड वी वांट टू फाइंड आउट दैट वेदर ऑल दीज सेगमेंट्स आर नाउ वीक और स्ट्रॉन्ग, वेदर दे आर प्रॉफिटेबल और नॉट. मतलब हम क्या करेंगे, डिटेल में एक एक ट्री, एक एक ब्रांच, एक एक प्रोडक्ट, एक एक बात को डिस्कस करेंगे. मतलब डीप एनालिसिस करेंगे इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड वी वांट टू फाइंड आउट दैट वेदर this factory is earning profit, whether this factory can run independently, whether this factory is dependent, how their operations are doing, which segment is going more profitable. इस डीपनेस की बातें अगर हम करें तो बेटा उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं. प्रोसेस, जॉब, वी वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ अ जॉब और अ प्रोसेस और अ प्रोजेक्ट और अ प्रोडक्ट और अ सेगमेंट. As in case of McDonald's, which you have just seen, you know, in the last lecture, हम मैक वेजी का अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में लोग कहाँ से कौन सा ज़्यादा प्रोडक्ट ले रहे हैं, whether they are non-vegetarians, whether they are vegetarians, which segment is getting more profit, which area, which outlet is having more profit, which is independent, which is dependent. इन सभी बातों का आना बाना which we calculate, you know, that is named as cost accounting. You are getting my points? I think आपको समझ आ रहा है. लिख लें बेटा. मैं आपसे फिर रिपीट करता हूँ, ये 15 लेक्चर्स आप मुझे खून दे दो, मैं आपको आज़ादी दे दूंगा कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग सब में. कॉस्ट फॉर ईच प्रोसेस, फॉर ईच जॉब, फॉर ईच प्रोडक्ट, फॉर ईच प्रोजेक्ट, फॉर ईच सेगमेंट, फॉर ईच डिवीजन, so that we can do more analysis of that, you know. मैकडॉनल्ड्स, उषा फैंस, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे. मैं आपको और उसको एनालाइज करते समय हमें ये चेक करना है कि वेदर दीज सेगमेंट्स आर वीक सेगमेंट्स और वेदर दीज सेगमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग. जैसे एक जॉइंट फैमिली में कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं ठीक है अब इनकी मैरिज कर दो, इनको अलग से घर ले दो, अपना काम खुद करेंगे, है ना. वेस्टर्न कंट्रीज में तो ऐसा ही होता है. इंडिया में भी ऐसा नहीं हो रहा, बट स्टिल वो एक फ्लेवर आ जाएगा. इट मीन्स कि वेदर दैट इज अ डिपेंडेंट और वेदर इंडिपेंडेंट, क्या उसकी मैरिज अभी कर दें, अलग कर लेगा, जॉब है, प्रोफाइल कर सकता है. ऑल दैट इज नेम्ड एज, यू नो, कॉस्ट अकाउंटिंग. आई थिंक आप समझ चुके हैं. मैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ आ गया, रिपोर्टिंग. बेटे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स में वी कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर अ ईयर and that has to be very much accurate and that has to be calculated every year. It is mandatory, ये compulsory है as per the US security laws, as per the Indian company laws, as per the law, as per the world laws. It is very important that you have to calculate the profit for a year, for a 12 months gap. आपको निकालने हैं, आपको शो करने हैं, प्रेजेंट करने हैं एंड फाइल करने हैं. बट कॉस्ट अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो तो घर की खेती है. आप वीकली कर लो, आप मुकेश अंबानी को वीकली रिपोर्ट दो. यू प्रिपेयर अ कॉस्ट अकाउंट फॉर अ प्रोडक्ट, फॉर अ सेगमेंट, फॉर अ एरिया, फॉर जियो, फॉर दिस. इट मीन्स इट इज इनोवेशंस, इट इज क्रिएटिविटी, इट इज जादू. तो लिखेंगे डिफरेंस नंबर 4, रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट आफ्टर 1 year. Generally, we have a quarterly report also, but the point is, annually it is very much important that you have to report for that. But in case of cost accounting, either we can go weekly or we can go quarterly or we can go half yearly. It depends upon me because it is an internal report. तो last difference जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बाद बेटे मैंने कैटरीना कैफ दिखानी है, फिर मैं विकीपीडिया दिखाऊंगा.
एक बच्चों को जैसे ही मैंने बोला कैटरीना, उसने कहा उसकी तो मैरिज हो गई है। कोई बात नहीं बेटे, अभी भी अच्छी लगती है। आप देखो डिफरेंस नंबर 5, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बेटे फाइनेंशियल अकाउंट्स आर द बेस फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड विच वी आर शोइंग टू द पब्लिक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर फाइलिंग इनकम टैक्स। तो आपको क्या लगता है एक्यूरेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियल अकाउंट्स में? अगर हम एक्यूरेसी तो हर किसी चीज़ में होनी चाहिए, बट फिर भी अगर हम कहें कि भाई मरना जीना है, हम इसके बिना काम अगर गलत हो गया ना तो फिर हम प्रॉब्लम आ जाएगी। बेटे फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी रिपोर्टिंग, फाइलिंग, एवरीथिंग हैज टू बी क्रॉस चेक, एवरीथिंग हैज टू बी ऑडिटेड। इसीलिए तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ऑडिट कराया जाता है विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, because that has to be accurate, because people are relying on that, prospective investors are relying on that, stakeholders are relying on that. But cost accounting is only for the internal purpose. वो हम डिस्क्लोज थोड़ी कर रहे हैं दुनिया वालों को, दुनिया को नहीं बता रहे कि ऐसे 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 ऐसे, कुछ नहीं बता रहे। वो हमारे लिए है, अपने लिए है, और उसमें हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं फ्यूचर की। अब फ्यूचर में फोरकास्टिंग करते हैं तो थोड़ी प्रोबेबिलिटीज लगी जाती हैं, थोड़ी गलती हो ही जाती है यार। तो लिखें डिफरेंस नंबर 5, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वी आर गोइंग फाइलिंग ऑफ इनकम। बेटे इसके पूरे नोट्स मैंने सब डाल दिए हैं बुक्स में, जूस नोट्स में, आप टेंशन मत लेना। फिर भी हैंड रिटन स्लाइड्स लिखोगे तो फायदे में रहोगे बेटे। मैं फिर यही बार बार बोल रहा हूँ, स्कूल के बच्चे जैसे बन जाओ। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, सो एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनल रिपोर्ट्स यूज फॉर प्रोजेक्शंस। समझ आ रहा है? आइए मैं लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ चुका। डिफरेंस नंबर 6, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि वेदर यू आर ए ट्रेडिंग एंटिटी, वेदर यू आर ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, वेदर यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर, सभी की ट्रांजैक्शंस होंगी कि आप बना रहे हैं तब भी या नहीं बना रहे कुछ प्रोडक्ट तब भी you have to have a financial accounting. But cost accounting is a specialized field. Generally they are being by large companies. एक specialized व्यक्ति, specialized डॉक्टर चाहिए, न्यूरो सर्जन है ना, गली मोहल्ले का डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होगी बंटी को। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बिना कॉस्ट अकाउंटिंग के हो सकती है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग जन्म ही नहीं होगा बेटे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बिना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं है ना? आप ये बताओ, आप स्वीडिश कब खाते हो? मेन मीनू खाने के बाद खाते हो या पहले खा लेते हो? और कई बार ऐसा भी होता है कि आप स्वीडिश नहीं भी खाते। हाँ वो ठीक है, आप मैरिजेस में जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं तो हम स्वीडिश भी खाते हैं, स्टार्टर्स भी खाते हैं, मेन मीनू भी खाते हैं, लास्ट में चूरन की गोलियां भी खाते हैं। बट अगर आप घर में डिनर करते हो तो क्या हर रोज स्वीडिश लेते हो? थप्पड़ मारूंगा झूठ बोलोगे तो मैं कहूँगा कॉस्ट अकाउंटिंग इज स्वीडिश, मेन मीनू इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होना कंपलसरी है, मेन मीनू स्वीडिश हो या ना हो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट स्वीडिश तभी होगी जब मेन मीनू हो जाएगा। ठीक है जी, आइए सर, पहले थोड़ा सा गाना देख लें आप। आज पता नहीं आज आप मेरे, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जैसे ही मैंने कैटरीना बोला आपने कहा जी कैटरीना दिखाओ, लो सुन लो। बेटे बस मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप सुनो ना। Come on, feel me, feel a cost accounting, feel material, feel labor, feel expenses. इनको फील करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फील करो, कॉस्ट अकाउंटिंग को फील करो, डिफरेंस फील करो, ऑब्जेक्टिव्स फील करो, इंट्रो लेक्चर्स को फील करो। Feel me, shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं बेटे, आपको बहुत अच्छा लगने वाला। मैं आपको क्या बताऊं, आप एक बार अपनी नॉलेज को इसके साथ साथ और ऐड ऑन करेंगे ना तो और अच्छा लगेगा। विकिपीडिया की साइट मुझे बहुत अच्छी लगती है बेटे। कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें यहाँ से भी रिलेट किया करें, बड़ी सारी प्यारी प्यारी बातें यहाँ पे दी हुई हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स and performing services in the aggregate and in detail it includes methods of recognizing। अभी हमारे methods में नेक्स्ट इंट्रो लेक्चर्स में आएंगे बेटे। मैनेजरियल अकाउंटिंग की बातें भी की हैं उसने, कॉस्ट अकाउंटिंग की बातें भी की है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बातें भी की, और मैंने तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी बताया आपको। ये छोटे छोटे लेक्चर्स जो है ना इंट्रो, ये छोटे छोटे गुलाब जामुन है, चुपचाप खाते जाओ। 15-20 गुलाब जामुन खिलाऊंगा, फिर जिंदगी के मजे लेना। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।